वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। हमने लास्ट क्लास में ईडियम्स किया था विद द लेटर सी। मैं आपको ऑलरेडी ईडियम्स का डेफिनेशन बताती आई हूँ हर वीडियोस में। सो रिमेंबर ईडियम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। ओके, नाउ ये ईडियम्स आपको जानना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ मैंडेटरी और वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईडियम्स। ये आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। वाई? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईडियम्स पूछे जाते हैं। सेकेंड, आपका जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप इन ईडियम्स को यूज़ करते हो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, चाहे कोई ईजी ईडियम क्यों नहीं हो, तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ गुड इम्प्रेशन कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। थर्ड, अगर हम क्लास 7th to 12th की बात करें, इवन कॉम्पिटिटिव, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, राइट? कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? स्टोरीज या पोएम्स आपको दिए रहेंगे एंड उस पोएम या उस स्टोरी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच यू नीड टू आंसर। उसका इनफैक्ट एक टाइम लिमिट होता है। आप ये नहीं कि पूरा दिन लगा दो उन कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में। So remember, these idioms are very, very important. Okay, so now without wasting time, today we are going to cover 5 idioms with the letter D. So first idiom with the letter D is dark horse. Dark horse का हिंदी होता है छुपा हुआ रुस्तम, या इसको आप ये भी बोल सकते हो अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर। सेकेंड ईडियम जो हम डी से करेंगे दैट इज डिग वंस ओन ग्रेव। याद रख लो, डिग वंस ओन ग्रेव, जिसका हिंदी होता है अपनी ही कब्र खोदना। थर्ड ईडियम जो हम विद द लेटर डी करेंगे दैट इज अ ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा अमाउंट, अ वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट ईडियम जो हम करेंगे डी से दैट इज डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसे होते हैं। नेक्स्ट ईडियम जो है विद द लेटर डी करेंगे दैट इज डाउन इन द डम्प्स, DUMPS, और डाउन इन द माउथ जिसका मतलब होता है फीलिंग वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। जब आप बहुत ज़्यादा दुखित और डिप्रेस्ड फील करते हो, दैट इज कॉल्ड डाउन इन द डम्प्स। नेक्स्ट ईडियम जो हम डी से करेंगे दैट इज ड्रिंक लाइक अ फिश, मछली की तरह पीना, बट एक्चुअली इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, जिसमें नशा होता है, नशा का चीज़। ओके, सो ड्रिंक टू मच अल्कोहल। नाउ मैं अब आपको हर ईडियम को यूज़ करना बताऊंगी कि कैसे इन ईडियम्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अगर सबसे पहला हम ईडियम की बात करें, द फर्स्ट वन दैट इज़ डार्क हॉर्स, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? छुपा हुआ रुस्तम, या अप्रत्याशित विजेता, या अनएक्सपेक्टेड विनर, जो कि शुरू में आपको ऐसा लगता है ना कि वो कभी भी जीतेगा नहीं किसी चीज़ में, मतलब वो विनर हो ही नहीं सकता है, या कुछ वो अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता है, बट अचानक उसका जो यू कैन से उसका जो एबिलिटी होता है वो निखर जाता है। सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? शी इज़ अ डार्क हॉर्स, आई नेवर न्यू शी कुड राइट अ नॉवल। यानी वो डार्क हॉर्स है, क्यों? वो छुपी हुई रुस्तम है, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं मैंने किया कि वो नॉवल भी लिख सकती है। सेकेंड सेंटेंस है विथ डार्क हॉर्स दैट इज द जापानीज टीम टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स। ओके, वैसे इसका मतलब क्या हो कि जापानीज टीम को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो जीतेगा, बट अचानक वो जीत गया, छुपा हुआ रुस्तम निकला। सेकेंड ईडियम विद द लेटर डी इज डिग वंस ओन ग्रेव, जिसका हिंदी मैंने आपको क्या बताया? अपनी ही कब्र खोदना। अगर आप अपना ओन, और यू कैन से इफ यू डिग योर ओन ग्रेव, you do something unwise that will result in your own failure और डाउनफॉल इन द नियर फ्यूचर। यानी आप ऐसा काम करते हो जो फ्यूचर में आपके लिए ही खराबी है, इसका मतलब है यू आर डिगिंग योर ओन्स ग्रेव। इसको हम कैसे यूज करेंगे? स्टूडेंट्स शुड नॉट डिग देयर ओन्स ग्रेव बाई चीटिंग इन एग्जाम्स, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में चीट करते हो, अगर पकड़े गए तो क्या हुआ? आपका फ्यूचर में बहुत बुरा हाल होगा, या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, या स्कूल से निकाल दिया जाएगा, या आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो? चीटिंग करके आप अपने कब्र को खुद खोद रहे हो।
नेक्स्ट है ही इज डिगिंग हिज ओन ग्रेव बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन हाई इंटरेस्ट। अगर आप किसी से पैसा लेते हो, ओके वो भी तो इंटरेस्ट पे लेते हो, तो क्या होता है आप अपना ऑल्दो ये आपके पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। सो यू आर डिगिंग योर ओन्स ग्रेव। नेक्स्ट ईडियम है विद द लेटर डी, दैट इज द थर्ड वन, अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब मैंने क्या बोला, अ वेरी स्मॉल अमाउंट और अनइम्पॉर्टेंट अमाउंट, बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, what we were paid for our work was just a drop in the bucket as compared to what company earned। यानी जो हम लोग को पेमेंट मिल रहा था ना, वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, बिल्कुल लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, जो कि एक्चुअली कंपनी बहुत ज़्यादा अर्न करती थी, या कंपनी जो अर्न करती थी, कंपनी की का जो प्रॉफिट था उसको अगर कंपेयर करो हम लोग के पेमेंट से, तो वी वर पेड वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट हम लोग को पे किया जाता था। एक और सेंटेंस से देख लेते हैं, फॉर अ मिलियनर, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि मिलियनर का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत 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 पैसे होते हैं। द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ लग्जरी कार इज अ ड्रॉप इन द बकेट। यानी जो एक मिलियनर होता है ना, उसके लिए एक लग्जरी कार खरीदना बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लाइक यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ अडानी और अंबानी और बिल गेट्स, राइट। बट जो हम मिडिल क्लास के हैं ना, हमारे लिए एक लग्जरी कार खरीदना, इट्स नॉट लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट, राइट। नेक्स्ट ईडियम विद द लेटर डी है, दैट इज डीप पॉकेट्स। मैंने क्या बताया है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर समवन विद डीप पॉकेट्स टू पे फॉर दिस स्टार्टअप। जैसे कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी खुलती है या कुछ भी खुलता है ना, तो उसके पास क्या होते हैं, पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन लोग, ये जो स्टार्टअप है, ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिसके पास डीप पॉकेट्स से बहुत सारे पैसे हैं, जो उनको स्टार्टअप में मदद करे। सो रिमेंबर, डीप पॉकेट्स का मतलब क्या होता है, अ पर्सन और इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विथ लॉट्स ऑफ मनी। एक और सेंटेंस इसे हम देख लेते हैं, he spends money like water because he thinks his father has a deep pocket। इसका मतलब हुआ कि वो इतने पैसे खर्चा करता है, पानी की तरह पैसे उड़ाता है, खर्चा करता है, क्योंकि एक्चुअली वो सोचता है कि उसके फादर बहुत रिच है, he has deep pockets which actually is not। ओके, नेक्स्ट ईडियम जो हम डी से करेंगे, दैट इज डाउन इन द डम्प्स या डाउन इन द माउथ, जिसका मतलब होता है फीलिंग वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। यानी जब आप बहुत ज़्यादा दुखित फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, मिजरेबल फील करते हो, ओके। तो इसको हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। ऑब्वियसली अगर किसी का जॉब छूट जाता है तो वो खुश तो रहेगा नहीं, हंसेगा तो नहीं, क्या करेगा, डिप्रेस फील करेगा, सैड फील करेगा, मिजरेबल फील करेगा। वाई, बिकॉज किसी भी आदमी के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई, बिकॉज इट गिव्स यू मनी, और अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। नेक्स्ट इसे जो हम सेंटेंस बनाएंगे, आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम्स और आफ्टर फेलिंग इन द एग्जामिनेशन ही फेल्ट डाउन इन द डम्प्स। यानी कि जब एग्ज़ाम में वो फेल कर गया तो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड, ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। एग्ज़ाम में फेल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखित हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगा। ओके, सो लास्ट ईडियम विद द लेटर डी इज ड्रिंक लाइक अ फिश। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है। ओके, वन हु ड्रिंक्स टू मच अल्कोहल। इसको हम कैसे यूज करेंगे, बॉयज ऑलवेज ड्रिंक लाइक अ फिश इन पार्टीज। यू नो वट इज द रीजन, बिकॉज दे गेट फ्री ड्रिंक्स। बिकॉज इससे मैं छोटा सा आपको स्टोरी बता सकती हूँ कि आई वॉज वर्किंग इन IBM दिल्ली एज एन HR, आई वॉज इन टू HR। तो जब भी पार्टीज होता था तो द बॉयज़ यूज टू बी वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। क्यों, खाने के लिए नहीं, अरे यार यहाँ तो फ्री ड्रिंक मिलेगा। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि बॉयज़ ऑलवेज ड्रिंक लाइक अ फिश इन पार्टीज व्हेन दे गेट फ्री ड्रिंक, राइट। एक और इसका यूज देख लेते हैं, यू विल सर्टेनली डैमेज योर लिवर इफ़ यू ड्रिंक लाइक अ फिश। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियोगे ना, अगर आप फिश की तरह ड्रिंक करोगे तो क्या होगा, सर्टेनली आप अपने लिवर को डैमेज करोगे, अपने हेल्थ को खराब करोगे। सो टुडे वी हैव कवर्ड 5 idioms with the letter D.
नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है. वाई? बिकॉज हम ईडियम्स करेंगे विद द लेटर ई. वी आर गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट ईडियम्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड. इन ईडियम्स को प्रैक्टिस करना है. वाई? दीज ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज सिलेबस ओरिएंटेड भी है. बिकॉज दीज ईडियम्स आर मोस्टली यूज इन कॉम्प्रीहेंशंस और इसीलिए मोस्टली बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन समझने में डिफ़िकल्टी होता है. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको ज़रूर पता चला होगा कि आई हैव अ ज़ील, आई हैव अ पैशन टू टीच इंग्लिश. कि मैं कितना बच्चों को, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ. दैट इज़ वाई आई हैव कम विद दिस यूट्यूब चैनल. बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, सक्सेस अगर अचीव करना है, बिना पैशन, बिना जुनून, बिना ज़ील का नहीं होता है. सो यू शुड हैव अ पैशन टू लर्न English. So let's learn, connect and enjoy together. Thank you everybody.